क्या हाल है दोस्त। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइल हैंडलिंग। आपको ये पता है कि जो मेरे प्रीवियस लेक्चर आपने देखे होंगे उसमें फंक्शन से रिलेटेड लेक्चर थे। फंक्शन चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है और इस सिलेबस में आगे कंप्यूटर साइंस विद पाइथन इसमें जो नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है वो है फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग का वेटेज जो है बेटे वो बोर्ड में अच्छा खासा है। आप मान के चलिए कि नियर अबाउट 20 मार्क्स तक की फाइल हैंडलिंग आपकी आ सकती है। 18 to 20 मार्क्स की फाइल हैंडलिंग आ सकती है। तो बेटे ये चैप्टर आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक कंसेप्ट। ठीक है, तो ये फाइल हैंडलिंग चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो बेटे सबसे पहला तो पॉइंट ये आता है कि फाइल हैंडलिंग बेसिकली है क्या, या हम लोग क्यों फाइल हैंडलिंग यूज क्यों करें, या फाइल हैंडलिंग का मतलब ही क्या है अपने आप में। सबसे बड़ी बात यह है बेटे, मैं आपको बता दूं, आप जब तक किसी कंसेप्ट का नीड आपको नहीं आएगी ना, आपको यह नहीं पता होगा मैं इस चीज को क्यों यूज करूं, तब तक आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा या आप उस पर बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि फाइल हैंडलिंग हम यूज करें तो क्यों करें, उसके पीछे रीजन क्या है, या फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या है, आपको यह पता सबसे पहले होना चाहिए। तो आइए इस लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे कि नीड ऑफ फाइल हैंडलिंग क्या है, या फाइल हैंडलिंग क्यों हम लोग यूज करेंगे, या क्यों यूज करना चाहिए, या क्यों ये बेनिफिशियल है। ठीक है, तो सबसे पहली बात मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, एक छोटी सी कहानी आपको सुना रहा हूं। मान लेते हैं कि मुझे बीएसएनएल डिपार्टमेंट ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए मुझसे कहा। उन्होंने कहा कि सर एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, हम मान के चलते हैं कि हमारे यहाँ जितना भी काम हो रहा है बीएसएनएल में अभी तक जितना भी काम हो रहा है, जस्ट एक एग्जांपल है, बस सुनिए। तो बीएसएनएल डिपार्टमेंट में जितना भी काम हो रहा है वो सारा का सारा काम किस तरह से हो रहा है, मैन्युअली हो रहा है। सपोज कर लीजिए अब मेरे से कहते हैं बीएसएनएल डिपार्टमेंट के जो भी एम्प्लॉइज हैं, जो भी ऑफिशियल्स हैं, मेरे से कहते हैं सर एक सॉफ्टवेयर हमें बना दीजिए पाइथन पे, ठीक है, या एक सॉफ्टवेयर हमें बना के दे दीजिए जिसके भी आप पे हमारा ये जितना काम मैन्युअली हो रहा है उसको हम कंप्यूटराइज्ड कर सकें। ठीक है, मैंने कहा ठीक है मैं सॉफ्टवेयर आपके लिए डेवलप कर दूंगा। मैंने पाइथन पे एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया। आप सॉफ्टवेयर से अच्छा है कि आप ये मान के चलें कि आपने एक प्रोग्राम डेवलप कर लिया। ठीक है, यानी आपकी स्टेज पे मैं उस सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर ना बोल के क्या बोल रहा हूं, प्रोग्राम बोल रहा हूं। ठीक है, तो मैंने बीएसएनएल डिपार्टमेंट को एक प्रोग्राम डेवलप किया, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया और मैंने उनको डिलीवर कर दिया। मैंने कहा सर ये सॉफ्टवेयर है, इसमें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स थी उनको मैंने फुलफिल कर दिया है और जो भी आपको चाहिए वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जो भी आप करना चाहते हैं वो सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा वैसे आपका मेन टास्क ये था कि आपके जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी बिलिंग वगैरह सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो जाए। उन्होंने कहा हाँ सर ये मेन था हमारा। हमने कहा ठीक है, मैंने आपके लिए प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बना दिया। ठीक है, उन्होंने जाके कंप्यूटर सिस्टम पे उस सॉफ्टवेयर या उस प्रोग्राम को इंस्टॉल किया। ठीक है, और इंस्टॉल करने के बाद जब उन्होंने उस प्रोग्राम को रन किया, मैं मान लेता हूं ये आपका प्रोग्राम है, जब उन्होंने प्रोग्राम को रन किया तो जो प्रोग्राम हमने डेवलप करके उनको दिया है, ठीक है, उस प्रोग्राम में उनको अपने कस्टमर के रिकॉर्ड्स इनपुट करने पड़ेंगे। भाई जैसे ही आप प्रोग्राम को रन करोगे, प्रोग्राम रन करोगे, आप कस्टमर के रिकॉर्ड जब तक इनपुट नहीं करोगे तब तक प्रोग्राम वर्क कैसे करेगा। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि सपोज करते हैं कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं कानपुर का। कानपुर सिटी के अंदर, ठीक है, जो हमारे बीएसएनएल के कस्टमर्स हैं वो सपोज करते हैं 5 लाख हैं। 5 लाख लोग हैं जो बीएसएनएल के कस्टमर हैं। ठीक है, तो 5 लाख लोगों का रिकॉर्ड हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रोग्राम में इनपुट करना पड़ेगा। तो सर मुझे ये बताइए, एक बार मैंने 5 लाख कस्टमर का रिकॉर्ड इनपुट किया, जो मैंने इनपुट किया वो 5 लाख कस्टमर का रिकॉर्ड इनपुट किया, और कहां से किया, कीबोर्ड से किया। तो कीबोर्ड से 5 लाख कस्टमर का रिकॉर्ड इनपुट करना इजी टास्क नहीं है। सर 5 लाख कस्टमर का रिकॉर्ड मतलब क्या हो गया, सर क्लाइंट का नेम क्या है या कस्टमर का नेम क्या है, ठीक है, उसका एड्रेस क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, ठीक है, उसकी लास्ट जो रीडिंग थी वो क्या थी, ठीक है, अब करेंटली क्या उसकी फोन की रीडिंग है, उसके अकॉर्डिंगली कई सारे उनके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली बिलिंग होती है। ठीक है, तो मैंने ये सारा रिकॉर्ड जो 5 लाख कस्टमर का रिकॉर्ड मैंने आपको बताया, 5 लाख कस्टमर का रिकॉर्ड हम अपने प्रोग्राम में क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। तो सर 5 लाख कस्टमर का रिकॉर्ड इनपुट करना अपने आप में इजी टास्क नहीं है। और मैं सपोज करता हूं कि 5 लाख कस्टमर का रिकॉर्ड इनपुट करने में बीएसएनएल डिपार्टमेंट को सपोज 25 डेज लग गए। इमेजिन करिए, बहुत बड़ा डेटा है। ठीक है, और कीबोर्ड से इनपुट कर रहा हूं। कीबोर्ड से इनपुट करने में उनको 20 to 25 डेज लग गए, और इसके बाद उन्होंने 5 लाख कस्टमर का रिकॉर्ड इनपुट किया, प्रोग्राम चलाया, प्रोग्राम रन हुआ प्रॉपर्ली, प्रोग्राम ने बिलिंग कर दी, सारा काम उनका हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे एक बात बताइए, नेक्स्ट मंथ भी तो बिलिंग करनी है।
अगर नेक्स्ट मंथ हमें बिलिंग करनी है, हम अपने प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूं, तो क्या वो 5 लाख कस्टमर का रिकॉर्ड जो मैंने इनपुट किया था प्रोग्राम में, क्या प्रोग्राम उसको रिटेन करके रखेगा, या फिर मैं जब दोबारा प्रोग्राम चलाऊंगा तो मुझे प्रोग्राम में वो 5 लाख कस्टमर का रिकॉर्ड दोबारा इनपुट करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा आप सोचिए। ठीक, अगर आपने सोच लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। सर आप जब भी पाइथन का कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, आप जो भी इनपुट देते हैं, ठीक है, जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है तब तक वो इनपुट आप प्रोग्राम में यूज करते हैं, और जैसे ही आपका प्रोग्राम ओवर होता है, एंड होता है, रिजल्ट मिल जाता है, उसके बाद वो इनपुट वो रिटेन नहीं करता है, वो इनपुट भी आपका वॉश हो गया, वो भी चला गया। ठीक है, ये तो बहुत छोटी सी बात जो हम लोग लेके चल रहे हैं कि 5 लाख कस्टमर का रिकॉर्ड। अगर अब मैं इसमें छोटी सी बात आपके सामने बोलूं कि अगर आप किसी प्रोग्राम को बनाते हैं जिसमें आपको सपोज करते हैं 2 वैल्यूज का एडिशन करना है, थोड़ी देर के लिए मान के चलिए, आपने लिया a इज इक्वल टू INT इनपुट, ये एंटर वैल्यू लिख दिया, मैंने डैश कर दिया मतलब एंटर वैल्यू। आपने लिया b इज इक्वल टू INT इनपुट, ठीक, और आपने लिया c इज इक्वल टू a प्लस बी, और आपने करा दिया प्रिंट c। मेरे ख्याल से इससे इजी प्रोग्राम तो आपने नहीं बनाया होगा। ठीक है, अब मुझे सिर्फ एक बात समझाइए, आप जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, तो आप यूजर को 2 वैल्यू सिस्टम को इनपुट करनी पड़ेंगी। पहली वैल्यू आ जाएगी, मान लेते हैं आपने 10 दे दिया, a में 10 आ गया, दूसरी वैल्यू आपने 5 दे दी, b में 5 आ गया, और दोनों का सम आपका 15 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको प्रोग्राम चल गया 15 मिल गया, अगर आपको कुछ टाइम के बाद, ठीक, आपको फिर से 2 वैल्यू का सम करना है, और सपोज वो 2 वैल्यूज 10 और 5 ही हैं, इन्हीं का सम करना है, तो क्या आप जब इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो क्या आपको दोबारा इनपुट नहीं करना पड़ेगा? क्या वो 10 और 5 को a b में होल्ड करके रखेगा? तो आंसर है नहीं। आपको प्रोग्राम, अगर आप इसी प्रोग्राम को इन्हीं वैल्यूज के साथ, इसी डेटा के साथ अगर आप दोबारा एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो जब आप दोबारा रन करेंगे तो बेटे आपको ये 10 और 5 जो है वो दोबारा इनपुट करना पड़ेगा। वो पिछली बार जो 10 और 5 दिया था, प्रोग्राम उसको रिटेन नहीं करेगा। ठीक, तो आप यहां इतना नहीं सोचते हैं, आपने कहा 10 और 5 ही तो है, इनपुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब सोचिए कि अगर यही सिनेरियो होता और मुझे प्रोग्राम में 5 लाख कस्टमर का रिकॉर्ड इनपुट करना होता, तो 5 लाख कस्टमर के रिकॉर्ड को इनपुट करने में अगर 25 डेज लग रहे हैं, मैंने दोबारा प्रोग्राम चलाया, फिर से 25 डेज में मैं इनपुट कर रहा हूं, तो जब बल्क में डेटा इनपुट करते हैं तो ये अपने आप में इजी टास्क नहीं है। आई होप आपको पॉइंट क्लियर होगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं, किसी भी प्रोग्राम में, अभी तक आपने जितने प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम में आपने जो भी इनपुट किया है वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा था। लेकिन इमेजिन करिए कोई आपने प्रोग्राम बनाया जिसमें 5 लाख कस्टमर का रिकॉर्ड इनपुट करना है, फिर प्रोसेसिंग होनी है, फिर रिजल्ट मिलना है। तो सर पहली बार प्रोग्राम चला तो 5 लाख कस्टमर का रिकॉर्ड इनपुट हुआ, ये इनपुट करने में, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ये इनपुट करने में आपको 20 से 25 दिन लग गए। ठीक, तो पॉइंट ये आता है कि यार आगे भी तो इस प्रोग्राम को चलाओगे, बिलिंग तो आगे भी करनी है, ठीक, वर्किंग तो आगे भी होगी, तो ये जब प्रोग्राम आप दोबारा चलाओगे तो यार 5 लाख कस्टमर का रिकॉर्ड फिर से इनपुट करना, तो बार बार 5 लाख कस्टमर का रिकॉर्ड इनपुट करना, ये इजी टास्क नहीं है। ठीक, तो अब क्या किया जाए? ठीक, आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। तो ये प्रॉब्लम जो है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि अभी तक आपने फेस नहीं की होगी, क्योंकि अभी तक क्लास 11 से लेकर क्लास 12 में आपने जितने भी प्रोग्राम बनाए होंगे उसमें बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा आपने इनपुट किया है। तो पॉइंट ये आता है कि अगर यहां पे हमें डेटा इनपुट करना है लार्ज अमाउंट में और बार बार इनपुट करना है, बार बार प्रोग्राम को रन करना है, तो कीबोर्ड से 5 लाख कस्टमर का रिकॉर्ड इनपुट करना बार बार इजी टास्क नहीं है। तो हम क्या करें? तो यार इस प्रॉब्लम को लेके हमने कंपाइलर और इंटरप्रेटर से डिस्कस किया। अब ये मत सोचना सर कंपाइलर इंटरप्रेटर को लेके आपने डिस्कस किया, वो तो सर एक सॉफ्टवेयर ही है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लीजिए कि हमारे सामने, ठीक है, एक पर्सन है जिसको मैंने कंपाइलर इंटरप्रेटर बोल दिया, तो वही सारा काम करता है, प्रोग्राम को 0-1 में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करने का सारा काम वही करता है, होल सोल वही है। ठीक है, तो मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कंपाइलर इंटरप्रेटर को। मैंने कंपाइलर इंटरप्रेटर से ये बोला, मैंने कहा सर ये प्रॉब्लम है, अगर हम लार्ज अमाउंट में डेटा इनपुट करते हैं तो वो इनपुट करना, ठीक है, इजी टास्क नहीं है। इनपुट तो हो जाएगा लेकिन फिर 25 डेज, तो सर अब क्या करें? ठीक, हम दोनों इस चीज को सोच रहे थे
कंपाइलर ने कहा सर आप भी सोचिए, प्रॉब्लम आप लेके आए, आंसर भी आप दीजिए, सोचिए आप भी सोचिए। मैंने कहा हाँ आंसर तो है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो है, बस आप उसको एक्सेप्ट कर लें। उनका बताइए क्या है। मैंने कहा अभी तक पाइथन में हमने जो भी इनपुट लिया है वो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड से लिया है, और जो भी डेटा सेंड किया है वो मॉनिटर पे सेंड किया है आउटपुट डिवाइस। यानी पाइथन की स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस और स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस क्या है, कीबोर्ड और मॉनिटर। कह रहे हाँ बिल्कुल है। मैंने उनसे कहा सर अगर कुछ ऐसा हो जाए या ऐसी पॉसिबिलिटी बन पाए कि एक बार हम डेटा कीबोर्ड से इनपुट कर दें, यार एक बार तो करना ही पड़ेगा ना, कीबोर्ड डेटा तो कीबोर्ड से ही जाएगा सिस्टम में, एक बार हम कीबोर्ड से डेटा इनपुट कर दें और वो डेटा हम किसी फाइल में स्टोर कर दें, फाइल में परमानेंटली स्टोर कर दें, और नेक्स्ट टाइम अगर आप हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दो कि हम जो अभी तक इनपुट लेते हैं आउटपुट देते हैं उसकी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस पाइथन में क्या है, कीबोर्ड और मॉनिटर। अभी तक आपने कीबोर्ड से डेटा इनपुट लिया, मॉनिटर पे डेटा को सेंड किया है, लेकिन हमने कंपाइलर से कहा कि अगर आप हमें इस तरह की एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दो कि हम किसी फाइल से डेटा ले सकें और फाइल में डेटा को सेंड कर सकें, तो हमारी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, सॉल्व हो सकती है। ठीक भाई, 5 लाख कस्टमर का रिकॉर्ड एक बार तो यार 25 दिन लगाने ही पड़ेंगे ना। एक बार 25 दिन लगा के हमने डेटा इनपुट ले लिया, डेटा इनपुट लेने के बाद हमने प्रोसेस किया, रिजल्ट दिया, लेकिन उस डेटा को हमने फाइल में परमानेंटली स्टोर कर लिया, सेव कर लिया, ताकि अगली बार हम जब डेटा इनपुट लें तो हम फाइल से डेटा इनपुट ले लें। ठीक, तो मैंने कंपाइलर से कहा सर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन उस केस में आप हमें ये फैसिलिटी दें, आप हमें इस तरह का सिनेरियो प्रोवाइड करें जिसके बिहाफ पे हम किसी फाइल से डेटा ले सकें और किसी फाइल में डेटा को सेंड कर सकें। ठीक, और कंपाइलर ने हमें इसकी परमिशन दे दी। तो सर अब आप पाइथन के प्रोग्राम में डेटा इनपुट लेते हो कीबोर्ड से, डेटा सेंड करते हो मॉनिटर पे, ये तो स्टैंडर्ड है। ठीक, लेकिन अब आप पाइथन के प्रोग्राम में किसी फाइल से डेटा ले सकते हो और किसी फाइल में डेटा को सेंड कर सकते हो। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। आप फाइल हैंडल कर रहे हो पाइथन में, दिस इज नोन एज फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया हो कि फाइल हम क्यों यूज करें, इसके पीछे पर्पस क्या है, क्यों हम फाइल हैंडलिंग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्यों हम किसी फाइल को हैंडल कर रहे हैं पाइथन के प्रोग्राम में, इसके पीछे रीजन क्या है, मैंने आपको ये बताया। ठीक है, तो आई होप बच्चे आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किसी भी फाइल को हम क्यों यूज करें किसी पाइथन के प्रोग्राम में, उसके पीछे रीजन क्या है, मैंने आपको ये बताया, यानी नीड ऑफ फाइल हैंडलिंग मैंने आपको बताई। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टर्न पे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से हम फाइल पे वर्क करते हैं, कौन कौन सी फाइल्स होती हैं, कैसे क्या क्या प्रोविजंस हैं फाइल को यूज करने के लिए, कैसे करना पड़ेगा, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बेटे।